छोटे से एक गांव में एक आबिद नाम का लड़का रहता था। वो बहुत आलसी था और हर काम में वो टाल मटोल करता था। उसकी यह आदत थी कि वो जरूरी काम हमेशा देर से करता था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामले में पीछे रह गया था। उसके पेरेंट्स और टीचर उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वो उन लोगों की एक भी नहीं सुनता था। उसको अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वो अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद कर देता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आए। वो अपनी समझ और ज्ञान के लिए बेहद पॉपुलर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। आबिद भी उनसे मिलने गया, सोच रहा था कि शायद वो बुद्धिमान आदमी कुछ ऐसी टिप्स दे देंगे जिससे वो अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी से जाकर कहा, प्लीज मेरी मदद करिए। मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से हर फील्ड में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताइए मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ। बुद्धिमान आदमी ने आबिद को प्यार भरी नजर से देखा और बोले, मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की वैल्यू नहीं समझते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो, अपने अनमोल पल यूं ही जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे शायद तुम समय की कदर समझ पाओगे। आबिद सर हिलाते हुए, जी बिल्कुल सुनाइए, वैसे भी मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। आबिद ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और विनम्र स्वभाव का था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वो हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन राजा का उनका एक दोस्त आया जो बचपन में राजा के साथ पढ़ता था और दोस्त बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा था, न इज्जत थी। हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, राजा मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी काम की तलाश में जाता हूँ सब मुझे काम करने के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा ने कहा कि चलो मेरी और तेरी दोस्ती के नाते मैं अपने खजाने तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अंधेरा होने से पहले पहले तुम मेरे खजाने से जाकर जितना सोना ले सकते हो वो सब तुम्हारा होगा। दोस्त खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। फिर तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया, सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद वो खजाने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा, अभी बहुत समय है, तब तक पेड़ के नीचे थोड़ा सा सो लेता हूँ। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन कर भी क्या सकता था, वो बहुत बड़ा आलसी था। उसने सोचा वो थोड़ी देर सोएगा, लेकिन जब उसकी आंख खुली तब तक अंधेरा हो चुका था, सूर्य अस्त होने वाला था। वो जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की और आबिद की तरफ देखा। आबिद चुपचाप उसने अपनी गलती समझ ली। उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया था कि समय अनमोल है और उसे जाया नहीं करना चाहिए। वो घर गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। और मुझे यहाँ पे कबीर दास के एक दोहे याद आ गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं न ही आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा और न ही लाइक करने के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है। तो आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद इंतजार रहेगा। धन्यवाद।